ओम नमस्ते जी। आज का विषय है, जब हमने आचमन मंत्र संध्या में शन्नो देवी रभिष्टय से ईश्वर प्राप्ति का लक्ष्य अंदर से बना लिया मुख्य रूपेण, और संसार और सांसारिक सारी क्रियाओं को साधन रूप में अपनाते हुए ईश्वर प्राप्ति के लिए ही हर क्रियाकलाप करने का अंदर से भाव पक्का बन चुका। अब इस अवस्था में ईश्वर प्राप्ति रूप अपने आप को सुपात्र बनाने के लिए जो पूर्व तैयारी करनी होती है, वो सारा विधि विधान अगले मंत्र में यानी अंग स्पर्श मंत्र में दिया गया है। ओम वाक वाक, ओम प्राणः प्राणः, ओम चक्षुः चक्षुः, ओम श्रोत्रम श्रोत्रम, ओम नाभिः, ओम हृदयम, ओम कंठः, ओम शिरः, ओम बाहुभ्याम यशोबलम, ओम करतल करपृष्ठे। ये षोडश कला विकास मंत्र है। कहते हैं श्री कृष्ण जी महाराज 16 कला अवतार पुरुष थे। हम भी अपने जीवन में 16 विधाएं विकसित कर सकते हैं। वाक वाक, प्राण प्राण, चक्षु चक्षु, श्रोत्रम श्रोत्रम 8 हो गए, नाभि हृदय कंठ शिर 12 हो गए, दोनों भुजाएं 14 हो गए, और करतल तथा कर पृष्ठ 16 हो गए। हम भी अपने आप को यौगिक विधाओं के लिए पूर्व तैयारी रूप में तैयार कर सकते हैं इस मंत्र के आचरण के द्वारा। तो ये मंत्र में 4 अलग अलग विधाएं दी गई हैं जिससे हम अपने आप को योगमय जीवन बना सकते हैं। पहली विधा है सप्तऋषियों के माध्यम से ब्रह्म डाल ब्रह्म निकाल। अंग्रेजी में संगणक का सिद्धांत है गी गो, गार्बेज इन गार्बेज आउट, और ये वाइस वर्सा काम करता है, विपरीत काम करता है, गॉड इन गॉड आउट। मानव पर भी यह सिद्धांत लागू होता है, कचरा डाल कचरा निकाल, ब्रह्म डाल ब्रह्म निकाल। तो सप्त ऋषियों के माध्यम से शुभ ही शुभ का आभरण हो ताकि शुभ ही शुभ जीवन में बने। दूसरी विधा है नाभि हृदय कंठ और शिर। इसके माध्यम से हम पंच कोशों का उत्थान करते हैं जीवन में। शरीर का स्वास्थ्य, प्राणों का बलवान होना, मानसिक धरातल शिव संकल्प में होना, और ज्ञान विज्ञान का धरातल उन्नत होना। इसके माध्यम से हम अपने आप को तैयार करते हैं, पृष्ठभूमि बनाते हैं योग की। फिर तीसरी विधा है बाहुभ्याम यशोबलम। इसके माध्यम से हम त्रिविवेक प्राप्त करते हैं, ज्ञान कर्म उपासना, या यूं कहें विद्या अविद्या बंध मोक्ष विवेक को प्राप्त करते हैं। यश प्रतीक है, इसके विषय में और विस्तार से आगे बता रहे हैं। चौथी विधा है करतल कर पृष्ठे। करतल कर पृष्ठ के माध्यम से हम इंद्रियों का अथर्वण सिद्ध करते हैं। इंद्रियों के अथर्वण से तात्पर्य है 10 इंद्रियों को प्रयत्न पूर्वक अधर्म से हटाते धर्म पथ पर ही स्थिर रखना। अब इन चारों विधाओं को क्रमशः हम विस्तार से समझने का यत्न करते हैं। सबसे पहली विधा है सप्तऋषियों के माध्यम से जीवन में ब्रह्म ही ब्रह्म भरना, शुभ ही शुभ भरना। देखिए, वेद कहता है, ईश्वर की आज्ञा है, भद्रम कर्णे भी शृणुयाम भद्रम पश्येम अक्षभी। कानों से हम भद्र सुने, आंखों से हम भद्र देखें। लेकिन आज का मानव इस मामले में सर्वाधिक आहत है। जो उसके जीवन में इनपुट जा रही है वो अभद्र की अधिक है। दृश्य श्रव्य माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, ऑडियो के माध्यम से आज के मानव के अंदर चाहे अनचाहे जो इनपुट जा रही है वो बहुत खतरनाक स्तर तक घातक पातक है, और व्यक्ति इसकी घातक पातकता से अनभिज्ञ है। एक छोटा बच्चा भी जो देखते देखते बड़ा होता है टेलीविजन आदि के माध्यम से, ऑडियो आदि के माध्यम से, वो बहुत ही खराब है। जहां छोटे बच्चे के ज़हन में वेद मंत्र बीज रूप में पिरो दिए जाने चाहिए थे, वहां पर अश्लील गीतों को और न जाने किस किस प्रकार के कार्यक्रमों को देख देख के वो बड़ा होता है, और वो कहीं से कहीं तक योगाभ्यास की दृष्टि से काम का नहीं रह जाता। योगाभ्यास तो बहुत दूर की बात है, ईश्वर प्राप्ति का लक्ष्य भी उसका नहीं बन पाएगा, ऐसा उसको बना दिया जाता है।
जब वो बोध की अवस्था को प्राप्त होगा, अपनी अबोध अवस्था छोड़ेगा और उस अवस्था में आएगा जहां उसको ईश्वर लक्ष्य बनाना चाहिए था, तो नहीं बना पाएगा। तो हमारे ये ऋषि आहत हैं। आज हमको आवश्यकता है हम इन चीजों को समझें और अपनी इन चीजों को ठीक करें। शुभ ही शुभ की इनपुट हमारे अंदर हो, कोई भी अशुभ इनपुट हमारे अंदर न जाए, इसके लिए हम कटिबद्ध हों। ये पहली आवश्यकता है। दूसरी आवश्यकता है हम अपने पंच कोशों का उत्थान करें। शरीर का स्वास्थ्य सबसे पहली आवश्यकता है। प्राणों का पुष्ट होना दूसरी आवश्यकता है। हम तपस्वी हों, बिना तपस्या के हमारा शरीर स्वस्थ नहीं रह सकता, प्राण पुष्ट नहीं हो सकते। उससे भी गहन जो है तपस्या है, अधिक पुरुषार्थ की, परिश्रम की अपेक्षा है मानसिक धरातल को ठीक करने की। हमारा मन सतत क्रियाशील रहता है, ज्ञान कर्म उपासना से एक क्षण भी रहित नहीं हो सकता। अब हम मन के प्रवाह को नकारात्मक दिशा में बहाएं या सकारात्मक दिशा में बहाएं, 100% हमारा निर्णय होता है, हमारी स्वतंत्रता होती है। हम प्रयास पूर्वक अपने मन की ऊर्जा को शिव संकल्प में यानी सकारात्मक दिशा में ही प्रवाहित होने के लिए बाध्य कर सकते हैं, कटिबद्ध हो सकते हैं, उसके लिए सारे साधन अपना सकते हैं। उन साधनों की चर्चा फिर कभी करेंगे, पर उद्देश्य यही है कि तन में मनः शिव संकल्पमस्तु, हम अपना इमोशनल लेवल, मानसिक धरातल, वैचारिक धरातल को शुद्ध बनाएं और उसको सकारात्मक दिशा में ही प्रवाहित होने दें। हर दिशि शुभ ही शुभ तू जी ले, शाश्वत व्यापक अमृत पी ले। फिर आता है हमारा ज्ञान विज्ञान का धरातल। हम प्रतिदिन अपने अंदर नया ज्ञान विज्ञान बो सकते हैं। पीछे बोए हुए ज्ञान विज्ञानों के बीजों को पुष्ट होकर के अंकुरित, पल्लवित, पुष्पित, फलित होने के लिए निरंतर पुरुषार्थ कर सकते हैं। ज्ञान विज्ञान को प्राप्त करने की कई विधाएं हैं। 2 प्रकार की विधाएं बताई जाती हैं, जिनमें से एक है आगम, स्वाध्याय, प्रवचन, व्यवहार, और श्रवण, मनन, निधिध्यासन, साक्षात्कार। इसके द्वारा हम अपने ज्ञान विज्ञान को परिपुष्ट करते जा सकते हैं। प्रतिदिन अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि के लिए निरंतर पुरुषार्थ करना है हमें, तो हमारा ज्ञान विज्ञान का स्तर ऊंचा बनेगा। अग्निना रईम अश्नवत पोषमेव दिवे दिवे। हम ईश्वर की उपासना करते हमारे भीतर ही आत्मज्ञान की दिशा में प्रतिदिन कुछ नया ज्ञान विज्ञान प्राप्त करेंगे, पुराने ज्ञान विज्ञान को और पुष्ट करेंगे और आगे बढ़ेंगे, और प्रतिदिन ईश्वर हमको जो है ना और आगे और आगे और आगे बढ़ा के ले जाएगा। इस तरह से हम पंचकोशों का उत्थान करते, शरीर का स्वास्थ्य, प्राणों की जो है प्राणों में बल, मन के वेग को थाम करके मन इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण, अधिकार, और फिर ज्ञान विज्ञान की वृद्धि, ऐसे जीवन की चहुमुखी उन्नति कर सकते हैं। इसके बाद आता है बाहुभ्याम यशो बलम। यश प्रतीक है कर्म का, बल प्रतीक है उपासना का। बिना कर्म के व्यक्ति यशस्वी नहीं हो सकता, सफलता जीवन में नहीं अर्जित होती। तो यश और बल, यह आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते, बल प्रतीक है उपासना का। तो उपासना और कर्म ये दोनों अविद्या के क्षेत्र में महर्षि दयानंद जी ने गिना है। विद्याम च यस्तद वेद उभयम सह अविद्या मृत्युम तीर्थवा विद्या अमृतम अश्नुते। कर्म और उपासना अविद्या है और ज्ञान विद्या है। कर्म और उपासना रूपी अविद्या से मृत्यु लोक को तर करके, जन्म मरण के बंधन को छोड़ करके व्यक्ति अमृत अर्थात ईश्वर को प्राप्त कर लेता है, मोक्ष को प्राप्त कर लेता है ज्ञान द्वारा, विद्या द्वारा। तो विद्या अविद्या बंध मोक्ष का विवेक, ज्ञान कर्म उपासना त्रिविवेक, ये बाहुभ्याम यशो बलम से हमको प्रतीत होता है। इसके बाद अंत में आता है करतल, करपृष्ठ। तो करतल हम देखेंगे, करतल का जो भाग है करपृष्ठ की अपेक्षा उजला है, और कर्म के प्रतीक हैं हाथ, और दोनों हाथों में 5-5 उंगलियां हैं। ऐसे हमारे 5-5 इंद्रियां हैं। तो हम जो है कर्म करें विवेक को आधार बना करके करें। जब हमारी बुद्धि विवेक पूर्ण होती है तो हम अपने मन बुद्धि इंद्रियों का सटीक सदुपयोग करते हैं, और जब विवेक जागृत नहीं रहता तो कुसंस्कारों के वशीभूत होकर के इंद्रियों का हम दुरुपयोग करते हैं और अविद्या बढ़ाते हैं, दुखी होते हैं, अन्यों को दुखी करते रहते हैं। तो जीवन व्यवहार में इंद्रियों का अथर्वण, थर्व कहते हैं कंपन, कंपन माने स्थिति विचलन, वाइब्रेशन, ठीक है ना।
और स्थिति विचलन रहित अवस्था है अथर्व। यानी जो लक्ष्य है हमारा इंद्रियों को धर्मपथ में चलाना और स्थिरता पूर्वक दृढ़ता पूर्वक धर्मपथ में ही चलाना, अधर्म में विचलित न होने देना, ये है इंद्रियों का अथर्वण। तो इस मंत्र के माध्यम से 4 विधाएं विकसित करके हम अपने आप को योगमय बना लेते हैं, योग के लिए पूर्व तैयारी सिद्ध कर लेते हैं। सप्तऋषियों के माध्यम से ब्रह्म ही ब्रह्म अंदर भरना, शुभ ही शुभ अंदर भरना, दुरितानि परासुव भद्रम आसुव, तथा पंचकोशों के अंदर उन्नति करके चारों कोशों में अन्न प्राण मन और विज्ञान में चहुमुखी उन्नति करके योग के लिए अपने आप को सुयोग्य बनाना, और फिर तीनों ज्ञान कर्म उपासना का संज्ञान प्राप्त करके विद्या अविद्या बंध मोक्ष संसार को तरके विद्या द्वारा मोक्ष को प्राप्त करना और इंद्रियों का अथर्वण व्यवहार में सिद्ध करना। ये आज का विषय था। इति ओम शम। डाउनलोड सांसा ऐप, आरवीरदल ऐप, विजिट sansa.org, rvirdal.in।